दोस्तों, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर बीजेपी जिस तरह से तैयारियां किए हैं, लगता है कि इस बार ममता बनर्जी को बराबर की टक्कर देंगे या तो फिर सब कुछ घोषित कर देंगे। बंगाल में होने वाले चुनाव में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि 91 लाख वोट काट दिए गए हैं घुसपैठियों के नाम पर, जबकि प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंडली बीजेपी के लिए वोट बंगाल में मांग रहा है। बंगाल में हर हाल में इस बार बीजेपी बंगाल जीत लेना चाहती है और हर तरह से ममता बनर्जी को मात दे देना चाहती है। इतना ज़्यादा इसकी ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी दोस्तों कि इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। इसका सीधा असर बंगाल चुनाव पर पड़ेगा और इसमें मुश्किलों का सामना ममता बनर्जी कैसे करेंगी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और कैसे बीजेपी साम दाम दंड भेद से इस चुनाव को बंगाल में अपनी सीट लाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, 2021 के बारे में बताऊं तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले थे और तृणमूल कांग्रेस को 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। ये जो 60 लाख वोट ज़्यादा थे, इसे जलेवर मैनेज का नाम दिया गया था। पिछले 5 सालों में टीएमसी के वोटर्स कहाँ हैं, उन्हें खोजना, उन्हें चिन्हित करना, नाम काटना बड़ी मेहनत का काम है और बीजेपी के लोगों ने बड़ी ही खूबसूरती से इस काम को किया। बीजेपी और चुनाव आयोग के मिश्रण से ये परिश्रम जो निकल कर सामने आया है, 91 लाखों का वोट काट दिया गया। दोस्तों, ऐसे तो कोई चुनाव हारेगा ही नहीं। मोदी जी अब तक अधेमेश्वर बन चुके हैं और यज्ञ भी करा करके ये भी घोषणा कर दें कि भाई बंगाल में जो चुनाव होने वाले, उससे ये पता चलता है कि पहले ही बीजेपी आ चुकी है। कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र का रक्त बहा, खून के आंसू। अब हम हिंदुस्तानियों के लिए न्याय के सारे रास्ते क्या बंद हो चुके हैं? सीधे कहें तो लोकतंत्र अब कहाँ कोने में बीमार और अंतिम सांसें गिर रहा है, तुक्का पड़ा है। दोस्तों, 91 लाख लोगों का नाम एसआईआर के नाम पर काट दिया गया। लोग तड़प रहे हैं और रास्ता सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। वहां से भी क्या मिला, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान न्यायिक अधिकारियों द्वारा सत्यापन जो हुआ था, उसमें सफल रहे। जो नागरिक वोट डालते हैं, मतदाताओं को अंतरिम रूप से जो सूची में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है, उसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जबकि उनकी अपीलें लंबित हैं। लंबे समय से उन्होंने एसआईआर के में नाम मेंशन कराने के लिए अपीलें डाल रखी, तो उसको खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति जय माल्या बागची ने कहा कि अपील ये प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन न्यायालय है केवल इस आधार पर कुछ व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति नहीं दे सकता कि वो 2002 की सूची में शामिल थे। दोस्तों, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, उन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि 2002 की सूची में जो लोग शामिल हैं, उनका नाम बताया जाए और इस एसआईआर में नाम काट दिया गया था। तलब यह है कि लाखों लोग, इससे ज़्यादातर जो लोग मुस्लिम हैं बंगाल में, मतदान नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इतना घोर अन्याय 140 करोड़ की आबादी के नाक के नीचे 91 लाख लोगों का नाम कट गया। दोस्तों, आप सोचिए किस तरह से हर तरह की दुहाई देने के बावजूद सरकार 91 लाख लोगों का नाम काट दिया है। ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के चलते ये क्या किया? बीजेपी में 18 राज्यों के सीएम बंगाल में चुनाव मांग रहे हैं। दोस्तों, चुनाव हर हाल में जीतना चाहते हैं। बीजेपी के 200 सांसद बंगाल में वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, अपनी अपनी जगहों को, क्षेत्रों को छोड़कर सब बंगाल में पहुंचे हुए हैं और वहाँ वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के 600 से अधिक विधायक बंगाल में वोट मांग रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तो और दोस्तों, जो हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी, सबके सब, स्मृति ईरानी,
किन किन लोगों के नाम लूँ, सभी के जो बीजेपी के सारे जो सेलिब्रिटी हैं, एक्टर, हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, सभी, चाहे वो बात करूँ तो ईडी की, सीबीआई की, चुनाव आयोग की, ये सब लोग बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। साम दाम दंड भेद की नीति से बंगाल को जीत लेना चाहते हैं। दोस्तों, नेता हो, उपनेता हो, महामंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पन्ना प्रमुख हो, जिला अध्यक्ष हो, बीजेपी का बच्चा से लेकर बूढ़े तक बंगाल में रजाई गद्दे डालकर बैठ गए हैं वोट के लिए। और तो और दोस्तों, 91 लाख लोगों के एसआईआर के नाम पे सत्यापन कंप्लीट न होने की वजह से नाम काट दिए गए। लेकिन फिर भी बीजेपी आईटी सेल प्रचार कर रही है कि अकेला मोदी जी शेर है, जीतेगा बंगाल। अब देखिए दोस्तों, इतनी सारी मंडली पहुंच चुकी है बंगाल में, वोट मांग रही है, तो मोदी जी अकेले कैसे हुए भाई? गृह मंत्री साथ हैं, रक्षा मंत्री साथ हैं, संसद, सीएम, विधायक, सबके सब तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। बंगाल में नए विकास की बात हो रही है, नई चीज़ें की फैक्ट्रियां डालने की बात हो रही है, एक एक लोगों के खाते में पैसा डालने की बात हो रही है। फिर क्या, उधर बंगाल में वोटों के लिए पूरा देश इकट्ठा करेंगे नरेंद्र मोदी जी और बंगाल जीत के दिखाएंगे। और उधर ममता बनर्जी जो कुछ सालों से बंगाल को थामे रखी हैं, जो मुस्लिम और अपने ही मतदाता वोटों से जीतती हैं, उनकी पार्टी जो है वो पूरे सिस्टम उनकी पार्टी को लड़खड़ा रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी बंगाल हार रही है, ये बात कंफर्म है, क्योंकि बीजेपी की रणनीतियां हर तरह से अब फेल होती नजर आ रही है। एक महिला ममता बनर्जी किसी भी तरह से बंगाल को नरेंद्र मोदी को देने के लिए स्वीकार नहीं कर रही हैं। दोस्तों, 23 अप्रैल को बंगाल में चुनाव है और इस चुनाव के चलते न जाने कितने लोगों को सिर्फ एसआईआर के नाम पर वोट काट दिए गए ताकि ममता बनर्जी का सपोर्ट कम हो जाए, क्योंकि ममता बनर्जी को वोट देने वाले जो लोग हैं उनके अपने लोग हैं और साथ ही साथ मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया में 91 लाख लोगों में से सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम काटे गए हैं और इसकी गुहार भी मुसलमानों ने कोर्ट में लगाई। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जानते हैं हमारे देश में बड़ा ही लंबा समय चलता है। किसी भी काम के लिए जांच परख, सूचना, पेपर, दस्तावेज जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इन लोगों के नाम एसआईआर की सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी साम दाम दंड भेद की नीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सबने रजाई गद्दा तकिया लेकर बंगाल में अपनी खाट डाल ली है और जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नतीजे बाहर नहीं आते, तब तक वो बंगाल से कोई भी प्रस्थान नहीं करेगा अपने अपने क्षेत्रों पर। फिलहाल दोस्तों, क्या कहेंगे, क्या इस बार ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीतेंगी या फिर नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को मात देकर वहां पर भी कब्जा कर लेंगे? फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट में। नमस्कार।